पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाला शंभू बॉर्डर पर ये लगे कटीले तार अब भी ऐसे ही रहेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने सुनवाई के दौरान ये कही कि शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति जो है वो बरकरार रहेगी और ये जो बॉर्डर है फिलहाल खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती है वो की गई है और पूरी तरह से इस बॉर्डर को एक तरह से सील किया हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और कटीले तार जो हैं वो लगाए गए हैं। उसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो यहाँ से ना वहाँ उस पार जा सके, इसके कारण बड़े बड़े नेल्स जो हैं वो लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से फोर्सेस जो है उसकी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि किसानों ने अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई कराया हुआ है, उनके पास हथियार जो है वो बना रखा है। किसानों ने अपने ट्रैक्टर को टैंक जैसा मॉडिफाई करा रखा है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार के पक्ष से जो वकील हैं उन्होंने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि किसानों से बातचीत कर कोई समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि किसानों तक पहुंचने के लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे। वो दिल्ली क्यों आना चाह रहे हैं? आप यहाँ से कोई मंत्री अच्छे इरादे से भेज रहे हैं, बावजूद उसके किसानों को विश्वास नहीं है। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ये टिप्पणी भी की गई, जो किसान हैं उनको सरकारों पर जो है वो विश्वास नहीं है। और यही वजह है कि न्यूज़ 24 की टीम जो है वो एक बार फिर शंभू बॉर्डर पहुंची है और वो स्थिति दिखाने की कोशिश कर रही है कि क्या लोग जो इतने दिनों से उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला आएगा जिससे ये जो बंद पड़ा हुआ बॉर्डर है जो कि हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है वो खुलेगा। ना सिर्फ शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान इस बात की उम्मीद लगाए हुए थे, बल्कि आसपास के गांव के जो लोग हैं और खासकर व्यापारी वर्ग जो इस बात को चाहता था कि ये शंभू बॉर्डर जो है वो खुले और जिससे यहाँ का जो कारोबार है वो चले, आवाजाही जो वो शुरू हो जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से किसान जो हैं वो दूसरी तरफ यहाँ पर डटे हुए हैं। यहाँ पर टेंट जो है उनका लगा हुआ है और लगातार यहाँ पर धरना जो है वो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से एक कमेटी बनाने की बात कही गई है, इंडिपेंडेंट कमेटी बनाने की बात कही है, जिसमें किसानों की समस्याओं का समाधान के लिए कहा गया है कि ये कमेटी जो है वो बात करे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से बातचीत कर इस बात पर विचार करने को भी कहा है कि कैसे चरणबद्ध तरीके से जो बैरिकेटिंग है उसको हटाया जा सके ताकि जो आम लोग हैं उन्हें दिक्कत ना आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बार बार सामने निकल के आ रहा है कि आखिर ये जो रोड ब्लॉक है, ये जो रोड बंद है, ये कैसे हटेगा। इतना ही नहीं, आज किसानों का एक डेलीगेशन जो है वो राहुल गांधी से मिलने पहुंचा और राहुल गांधी से अपनी समस्याओं को जो है उनके सामने रखा और राहुल गांधी की तरफ से भी कहा गया कि जो एमएसपी जो चुनाव के समय कांग्रेस ने वादा किया था कि एमएसपी लाएंगे, उस पर भी बातचीत हुई है। और कई सारे किसान जो हैं यहाँ पर डटे हुए हैं क्योंकि किसान नेता जो है वो दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पर भी किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अपने आदेश में कहा, अपनी टिप्पणियों में कहा, उस पर इनका क्या सोचना है। बाबा जी, क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। सर, ये बताइए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने आदेश में कहा है कि यथास्थिति बरकरार रखे, मतलब बॉर्डर पे जो कंडीशन है इस वक्त शंभू बॉर्डर पर वो ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन साथ में एक टिप्पणी की गई सरकार की तरफ से कि शंभू बॉर्डर पर कई सारे ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं उनको मॉडिफाई कराया गया है, एक तरह से हथियार की तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? ये जी वेखो, जो साडी किसान यूनियन है, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਬੱਸ ਵਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਟਰੱਕ ਵਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾ ਜੀਸੀਪੀ ਆ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਜੀਸੀਪੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਜੋ ਰੋਡ ਵਾ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰੋਡ ਤੇ ਖਾਲੀ ਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵੇਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਇੰਦੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਰ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਵਾ 10 ਵਜੇ ਜਾਂ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾ ਜੋ कर रहा ये गलत कर रहे हैं। लेकिन एक बार बार कही जा रही है कि अगर आप लोगों को जाना है तो ट्रेन बस या दूसरे ट्रांसपोर्टेशन से आप जा सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने की ही क्यों ज़रूरत है ये जी साडा वेखो सानू ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਨੇ ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਜਣੇ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਰੇਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜੋ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਰਸਤਾ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ अहीं कहाँ की करना। कोर्ट ने आज अपने टिप्पणी में ये भी कहा कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने जो किसानों से बातचीत करे उनकी जो समस्याएं हैं उनकी जो मांगे हैं उसको सुने और समाधान निकाले। इस पर क्या कहेंगे कि कमेटी का जो गठन की बात कही है वो उसको कैसे देखते हैं? नहीं जी वेखो कमेटी इस करके आख्या उन्हें ते जिहदे नाल महीना फिर लंघ जू पहलों कमेटी बनू मुड़ के वो कमेटी अपना पक्ष रखूगी फिर वो आखूगी नहीं ये ऐ नहीं ऐ वा ते लंघदे जांदे दिन आ किन्नी गर्मी आ उत्थे बत्ती आउंदी आ बत्ती नहीं ना आउंदी बत्ती तो बगैर किसान बैठे आ ना ते इन्हां दा जो खून वा जो पगरिया वो कित्थे जाएगा वो अक्सर रब दी दरगाह ते जाएगा ना इन्हां दा नुकसान ही होएगा साडा कुछ नहीं जाना इन्हां दा नुकसान वा सरकारां दा नुकसान वा जिन्ना तप दे सिर ते ये काम चलदा तपों राज ਤੇ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਨਰਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਝੋਨਾ ਜੀਰੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੱਪ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਦੂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੂਬਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜੱਜ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਣ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਸੀਪੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੀਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾ
ट्रैक्टर वा ट्रालियां निक्कियां निक्कियां पाइयां ਉਹ 'ਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਮਨਾਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈਵੀ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕੀ ਕਰੂ कमेटी पिछले किनिया कमेटियां बनिया क्योंकि इसी बात पे कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसानों को जो है वो सरकार पर भरोसा कम है कहीं ना कहीं सरकार जो है वो आप लोगों का भरोसा जो है वो नहीं जीत पा रही यही वजह है कि इतने लंबे समय से ये जो आंदोलन है वो चल रहा है नहीं जी जे वेखो जिस बंदे दे भरोसा उस बंदे दे कीता जांदा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੋਲੋ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਤਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਖੋਲੋ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਾ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਆਪ ਮੌਕਾ ਰੱਖਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਚੱਲੇ ਹੁਣ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ 13 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਗਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਦ ਵਾ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਹੀ ਆ खलोते ही ठीक है तो ये किसान जो नेता हैं जो यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं उनके तरफ से साफ साफ ये कहना है कि कमेटी भले ही बनाने की बात जो है वो कही जा रही है लेकिन इनका कहना है कि कमेटी पहले भी बनती रही है और एक कमेटी के पीछे एक लंबा समय जो है वो निकल जाता है और बार बार ये मांग कर रहे हैं कि जो कोर्ट के जज हैं या रिटायर्ड जज हैं वो यहाँ आए यहाँ की स्थिति देखें कि किस तरीके से जो यहाँ पे किसान हैं वो रह रहे हैं और खासकर उस बात का खंडन किया किसानों ने जिस पे हरियाणा सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी कि जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं जो उनको मॉडिफाई कराया गया है एक तरह से टैंक की तरह इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है किसानों की तरफ से जो कि हमने आंदोलन के समय कुछ ऐसी तस्वीरें देखी थी कि जिस तरह से जेसीबी वगैरह यहाँ पर मौजूद थी लेकिन अभी स्थिति जो है वो उस तरह नहीं दिख रही है हम आपको आगे भी उन ट्रैक्टर ट्रॉलीज की तरफ भी ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं तो आगे चलते हैं आपको ट्रैक्टर ट्रॉलीज दिखाते हैं और देखते हैं कि जिस तरह से कोर्ट में बातें कही हैं क्या वो सही है या नहीं शंभू बॉर्डर पर ये वही ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं जो यहाँ पर पिछले लगभग 5.5 महीने से खड़ी हुई हैं तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण है ये दिखाना क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में ये बात कही गई कि कई सारे ऐसे ट्रैक्टर्स हैं ट्रॉलीज हैं जिनको मॉडिफाई किया गया है तो हम इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो बातें कही गई हैं उसमें कितनी सच्चाई है और यही वजह है कि हम यहाँ पर जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं देखिए इस किस तरह से इन ट्रॉलीज में जो लोग हैं वो रह रहे हैं उन्होंने अपने रहने का जो है इंतज़ाम किया हुआ है तो यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर जितने भी यहाँ पर ट्रॉलीज़ हैं वो सीधे तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब में तिरपाल वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगाई हुई हैं ताकि लोग जो हैं यहाँ पर रह सके आराम से रह सके और कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर हैं आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में शंभू बॉर्डर को खोलने को लेकर सुनवाई हुई उसमें ये सरकार की तरफ से कहा गया कि जो ट्रैक्टर्स हैं उनको मॉडिफाई किया हुआ है एक तरह से टैंक बनाया हुआ है और इस तरह की बातें कहीं कि यही वजह है कि बॉर्डर जो है वो खोल नहीं सकते और लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सरकार किसानों को बदनाम करने पर लगी हुई है वो सामने ट्रैक्टर खड़ा है उसको देखो कितना मॉडिफाई कराया हुआ वैसे ट्रैक्टर वो मेरा ख्याल है वो ट्रैक्टर होना कोई 90 मॉडल होना है जी 90-92 मॉडल ट्रैक्टर वैसे ही जैसा कंपनी ने भेजा वैसे ही ट्रैक्टर खड़ा वैसे ही सारे ट्रैक्टर जाने वाले हैं दिल्ली ऐसा तो कुछ नहीं है कोई मॉडिफाई भी यहाँ कराया हुआ ये तो सरकार एक बहानेबाजी कर रही है किसानों ਨੂੰ जो उन्होंने वादे किए उन्होंने पूरे वो कर नहीं पा रही जान बुझ के ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ
ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ हैं। लेकिन बार बार ये कह रहा है क्योंकि हमने देखा था जब यहाँ पर पुलिस और किसानों के बीच में जो झड़प हुई थी उस समय कई जेसीबीज ऐसी दिखी थी और ट्रैक्टर दिखे थे, उसी का बार बार हवाला दिया जा रहा है। नहीं, जेसीबी तो उस टाइम कुछ बंदा कोई एक दो लेकर आ गया होगा, हम कह नहीं सकते कोई आ गया होगा लेकर, पर यहाँ अब तो कोई देखने में जेसीबी है नहीं। उस टाइम कोई या तो कोई लंघदा होया यहाँ आ गया या वैसे कोई अपने इसमें लेके आ गया, वहाँ तो कोई जेसीबी लेकर तोड़ने नहीं गया। ये तो सरकार एक वैसे ही प्रोपोगंडा कर रही है, वहाँ तक तो कोई जेसीबी नहीं गई, कोई वहाँ मॉडिफाइव करे हुआ ट्रैक्टर नहीं गया, आम ट्रैक्टर थे जो सड़क के ऊपर वहाँ चल रहे थे वही ट्रैक्टर थे। तो आप लोग ये कहेंगे कोर्ट को और बाकी सरकारों को कि आप लोगों को आगे बढ़ने दिया जाए, आप शांतिपूर्वक अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से जो है वो दिल्ली जाना हम चाहते तो हैं। पहले दिन से जबकि 13 फरवरी के यहाँ बैठे हैं, हम तो यही कहते आ रहे हैं और यही कहते रहेंगे कि हम हर बार पहले भी दिल्ली आंदोलन रहा, जब भी हम शांतिपूर्वक रहे और अब भी जे हमें दिल्ली सरकार जाने देती है तो हमें शांतिपूर्वक जाएंगे और कोई भी दंगा फसाद कोई नहीं करेंगे, अपनी आराम से जाके मंगा मनवाएंगे, अपना जो धरना प्रदर्शन शांतमयी तरीके से करेंगे। अभी कोर्ट ने ये भी कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए, इंडिपेंडेंट कमेटी, जिसमें जो समस्याएं हैं आप लोगों की वो सुनिए ताकि आगे सरकार और कोर्ट तक वो सारी बातें पहुंचाई जा सके। चलो, जो कोर्ट ने फैसला लिया हमें उसनों गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम है, उसनों हम गलत नहीं ठहरा सकते, पर हमें एक अपना सुझाव जरूर रख सकते हैं। हमें कहते हैं कोर्ट के जो फैसला किया उसमें जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे मेन लीडर हैं, उस कमेटी के बीच पाए जहाँ उनके जो विचारे हैं उनकी सुनी जाए तो उनका फैसला बातचीत नेताओं से ही होगी, हाँ, आप लोगों से ही होगी। हाँ, कभी और बाहर के बंदे पाले जो हम ऐसे हो जो खेती ते रिलेटेड नहीं होन और किसी भंबल भुस्से विच पा देन, ओहो जे नहीं होने चाहिए। राहुल गांधी से भी आपके जो किसान नेता हैं वो मिलके आए हैं और बार बार एमएसपी और सारी चीज़ें पर जो है वो बातचीत हुई है, उसको कैसे वो देखते तो हमारे दोनों फोरमा ने पीछे फैसला लिया था भी जितने भी अपोजिशन चाहे वो सरकार के अंदर भी हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के एमपीओ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ उसके भी चक्को जाके दिल्ली लोकसभा ਦੇ ਵਿੱਚ। तो आप इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो शंभू बॉर्डर है जल्द से जल्द हटेगा, क्योंकि न सिर्फ आप लोग बल्कि लोग जो हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, बिजनेसमैन जो हैं उनका भी काम धाम जो है वो काफ़ी प्रभावित हो हमें रहा तो है। भाई सबका दर्द है, हमें सबका दर्द है। ये अम्बाले वाले लोग भी बहुत तंग हैं और हमारे इधर के लोग भी बहुत तंग हैं, क्योंकि मेन रास्ता है ये और कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता बंद होने के कारण जहाँ व्यापारियों को बहुत दर्द है वहाँ आम लोगों को बहुत दर्द है जी। हम तो कहते हैं भी ये सरकारें छेती तो छेती जल्दी से जल्दी यहाँ से खोल लें और हमें अपनी मांगा मनवाने के लिए दिल्ली जाने दें। ठीक है, तो ये बार बार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है सरकारें सुने और जल्द से जल्द ये शंभू बॉर्डर जो है उसको खोला जाए, ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि जो यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनको का खासी जो है असुविधा है वो होती है। आप तस्वीरों में आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये लंबा 1.5 से 2 किलोमीटर का पैच है जहाँ पर शंभू बॉर्डर में ये किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं। हज़ारों की संख्या में किसान जो है यहाँ पर 13 फरवरी से जो है यहाँ पर डटे हुए हैं, अपना आंदोलन जो है यहाँ कर रहे हैं। और ये देखिए ये तस्वीर है जो एक आपको लंबे शॉट्स के से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सभी ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है खासकर यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि इसमें ऐसे इंतज़ाम किया गया है कि जो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, जो आंदोलनकारी किसान हैं, वो यहाँ पर रह सके। और यही वजह है कि ट्रैक्टर्स के अलावा ये ट्रॉलीज़ हैं, ट्रॉलीज़ को एक कमरे का जो स्वरूप है वो यहाँ पर दिया गया है और वो सुविधाएँ रखी गई हैं ताकि यहाँ पर लोग जो हैं वो आसानी से रह सकें। और यही वजह है कि यहाँ पर एक लंबा समय जो किसानों का है वो बीत रहा है, ना सिर्फ यहाँ पर रहने का इंतज़ाम बल्कि क्योंकि गर्मी है उसका भी काफ़ी जो है प्रभाव पड़ता है और गर्मियों में लोग यहाँ हैं तो इसके कारण पंखे और कूलर जो हैं वो यहाँ पर हैं। बार बार ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ की बात कही जा रही है, आप अगर दिखाएं कि किस तरह से इन ट्रॉलियों को बनाया गया है और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें।
ਇਹ ਜੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਟਰਾਲੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਾ ਜੋ ਗੱਦੇ ਆ ਮੰਜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਰਮ ਵਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਗਾਂਹ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਪਛਾਂ ਗਏ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਕਾ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਵੇ ਆਹ ਟਰਾਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰੀ ਆਪਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂ ਜੂਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਖੋਲ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੋ ਹਾਂ ਗੱਦੇ ਲਾਏ ਆ ਇਹਦੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਇਧਰ ਆ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਜਾ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਜੋ ਟਰਾਲੀ ਆ ਸਭ ਗੱਦੇ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜੋ ਆ आप दिखाने की कोशिश करें कि कोई हथियार या इस तरह की जो बातें कही जा रही कुछ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਇਤਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੇਲੋ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ तो सिर्फ रहने के लिए जो है वो बनाया गया ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਭਿੱਜਣ ਦਾ ਕਰਕੇ और मतलब कोई ट्रैक्टर्स जो हैं वो गांव में गए हुए हैं खेती क्योंकि बुआई का समय जो है वो चल रहा है धान बुआई का बस वो जो ज्यादा जरूरत वा जिन्हां नूं वो ट्रैक्टर अपने लै गए आ ट्रालियां इत्थे खलोतियां ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾ ਮੰਨ ਲੂ ਇੱਥੋਂ ਪਛਾਂ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਗਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੈ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਲੰਮਾ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਲੰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੰਮਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲਦੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆ ਮਾਰੋ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਲਓ ਆ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਲਓ ਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗਾੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪਛਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਮਾੜਾ ਰਸਤਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਰਸਤਾ ਮਾੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਟਣਾ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ 4 ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਮ ਲਟੇਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਵੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਬਾਅ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ठीक है
तो सीधे तौर पर जो किसान हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर इस शंभू बॉर्डर को अगर कोई खोल सकता है जल्द से जल्द तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा सरकार का रवैया है उससे खासा नाराज जो है किसान साफ तौर पर दिख रहे हैं। उनका बार बार यही कहना है कि वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहते, उनकी मजबूरी है कि शंभू बॉर्डर पर वो लोग इस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो जी रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो दिल्ली जाएं या फिर उनकी जो मांगे हैं वो मान ली जाएं, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था अगर हमारी मांगे जो हैं वो मान ली जाएंगी तो फिर आखिर यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। सरकार हमारी मांगे जल्द से जल्द मान ले ताकि हम यहाँ से अपने घर जो है वो वापस जाएं, या फिर जो शंभू बॉर्डर है उसे खोल दिया जाए ताकि उनका जो धरना प्रदर्शन है वो दिल्ली जाकर अपनी मांगे रखे। तो सीधे तौर पर आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही कि यथास्थिति शंभू बॉर्डर पर वो है जो है बनी रहेगी अगले आदेश तक, तो किसान नेता जो है वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं खुश नहीं है। वो चाहते थे कि इसका जल्द से जल्द समाधान जो है वो निकल जाए, लेकिन अब आगे की रणनीति जो है वो किसान के जो लीडर्स हैं वो बनाएंगे, क्योंकि कई सारे नेता जो हैं वो इस वक्त दिल्ली गए हुए हैं। राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की, उनसे मांग की कि उनकी बातें जो हैं वो जो संसद भवन है उसमें उठाई जाए। एमएसपी का मुद्दा जो है उसको सरकार से